हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ एजाब ऑनलाइन अकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज का जो टॉपिक होगा वो कंप्यूटर के हवाले से होगा। और अमूमन यूजुअली जो वन पेपर एमसीक्यूज़ हैं या जो कि सीआईटी के हवाले से जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसके लिए ये जो लेक्चर होगा वो मुफीद होगा। जो वन पेपर एमसीक्यूज़ का जो एग्ज़ाम होता है उसमें स्पेशली फेडरल पब्लिक कमीशन में जैसे वैल्यूएशन ऑफिसर प्रिवेंटिव और जो कमिंग जो टेस्ट आएगी इंस्पेक्टर कस्टम की, तो उसमें 20% एक पोर्शन है कंप्यूटर का जिसमें एमएस ऑफिस के हवाले से एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। तो उसमें बाज़ औक़ात ये होता है कि किसी को समझ में भी नहीं आता कि ये जो एक्सेल जो एमएस ऑफिस है इसको किस तरह सॉल्व किया जाए या इसके क्वेश्चंस किस तरह इसको हैंडल किया जाए। तो ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है और ये एक तो बुक से पढ़ने से नहीं आएगी जब तक हम उस चीज़ को नहीं देखेंगे। तो जब हम देखेंगे उसको डिटेल में उसको पढ़ेंगे तो वो चीज़ आ जाएगी। तो आज हम चलते हैं। सबसे पहले इसके अंदर मैंने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। ये एक जो लेक्चर होगा ये डिटेल होगा और एक तो वन पेपर के हवाले से भी फ़ायदेमंद होगा और दूसरा जो सीआईटी के हवाले से या आईटी के हवाले से या जो अकाउंटेंट जो लोग जो सीखना चाह रहे हैं तो वो उसके लिए भी मुफीद होगा कि किस तरह हम एमएस ऑफिस को यूज़ करें और अपने जो डेटा है जहाँ डॉक्यूमेंट्स हैं वो कैसे हम एडिट करें। तो इसमें एक तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा, एक एक जो पार्ट होगा तो एमएस ऑफिस का उस पर, और दूसरी जो सेकंड पार्ट होगा वो शॉर्टकट जो कीज़ होती हैं और उसके बाद फिर हम ओवरव्यू लेंगे। तो जब 20 क्वेश्चंस कंप्यूटर के जब पूछे जाते हैं तो उसमें मोर देन 8 क्वेश्चंस एक्सेल के होते हैं और 7 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन एमएस वर्ड के होते हैं और 5 क्वेश्चन पावर पॉइंट के होते हैं। तो जो एक्सेल क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और टफ़ भी है, तो सबसे पहले जो आज का लेक्चर होगा वो एक्सेल के ऊपर होगा। तो एक्सेल ये है कि अगर आप एक्सेल को नहीं जानते तो आप जो 8 क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आप किसी भी बुक से आप उस शॉर्टकट कीज़ को भी रट्टा लगाएंगे तो वो भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो आज हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। उससे पहले ये है कि एमएस जो ऑफिस है उसके अंदर 6 पार्ट्स हैं। 6 पार्ट्स के उसके जो एमएस ऑफिस है उसके अंदर 6 पार्ट्स हैं और 6 में से जो इम्पोर्टेंट है वो 3 है, एक एक्सेल है, पावर पॉइंट है और वो एमएस वर्ड है। तो हम उसको भी देख लेते हैं कि वो 6 पार्ट्स कौन से हैं, क्योंकि बाद औक़ात ये भी पूछता है कि विच वन इज़ द पार्ट ऑफ द एमएस ऑफिस। तो सबसे पहले वन नोट और आउटलुक और पावर पॉइंट, पब्लिशर एंड एमएस वर्ड, एक्सेल, ये 6 हैं एमएस ऑफिस के अंदर आ जाते हैं। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एक्सेल है। तो सबसे पहले हम एक्सेल को देखेंगे कि एक्सेल क्या चीज़ है। इसमें जो मेन जो वर्क होता है एक्सेल के अंदर वो सिर्फ़ और सिर्फ हम कैलकुलेशन ही करते हैं। ज़्यादातर हम जब हमें डेटा निकालनी हो, मतलब ऐड करनी हो या जो मल्टीपल अकाउंट्स बनाने हो तो हम एक्सेल इस्तेमाल करते हैं। ये आउटलेट एक बुक आउटले पेज है और हम इसको एक ब्लैंक वर्कबुक इसको कहते हैं हम। और इससे पूरी ये जो आपके पास ये पूरा जो नज़र आ रहा है ये पेज का, ये इसको हम शीट कहते हैं, शीट नंबर 1, शीट नंबर 2। तो यहाँ पर शीट नंबर 1 और ये अगर ये प्लस की साइन है तो हम इसको यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं तो दूसरी शीट आ जाएगी। और उसके बाद ये सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंट्रो देखेंगे कि अगर इंट्रो कैसे निकालें। और अगर हम ऐसे करेंगे तो दूसरी शीट आ गई, फिर इस तरह हम चलते रहेंगे। और उसके बाद ये इसको कहते हैं, ये ABCD जो लिखा हुआ है ये रो है, ठीक है। और ये जो नीचे तक ये 1 2 3 ये लाइन लगी हुई है 1 2 3, इसको कहते हैं कॉलम। अच्छा, ये एक पूरी रो है। तो रो किससे शो होता है कि ABCD से ये एक रो शो होती है। और अगर आपसे पूछे कि कॉलम कैसे शो होता है तो आप क्या कहेंगे, 1 2 3 4 5 6 से। तो ये आपके पास है ये। अच्छा, टोटल कॉलम्स जो होते हैं वो 256 होते हैं और जो रोज़ हैं वो अनलिमिटेड हैं, 65,000 तक भी जा सकते हैं एक शीट के अंदर। तो ये आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई। तो अगर बाज़ औक़ात अगर आपसे पूछे कि जो ABC का लेटर होता है उसे हम क्या कहते हैं, ये कॉलम है, ये कॉलम हम इसे कहते हैं। और ये रो है पूरी, तो इसको रो कहते हैं और इसको हम कहते हैं कॉलम।
उसके बाद ये आउटलेट है और ये एक पेज का है, उसमें एक फ़ाइल का बटन, टैब और होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, फार्मूला टैब, डेटा टैब, रिव्यू टैब एंड व्यू टैब। अब इसको हम डिस्कस करेंगे क्योंकि वो बाज़ों का देख के आपसे सवाल करता है कि जो फ़ॉन्ट साइज़ हैं, जो पेपर की जो सेटिंग होती है वो हम किस टैब में करते हैं। तो वो सिंपल है होम टैब के अंदर। ये देखें, ये हम जो फ़ॉन्ट्स की साइज़ कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, बोल्ड भी कर सकते हैं, इटालियन भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये पूरा आ गया। और बॉर्डर देना है तो वो भी होम के अंदर आता है। और उसके बाद जैसे हमने क्लिक किया तो ये बॉर्डर की लाइन आ गई। यहाँ से इंक्रीज़ होता है डिक्रीज़, ये जो कलर हम फिल करते हैं बैकग्राउंड को और ये लेटर को। तो उस हवाले से ये पूरी जो है ये होम टैब है, इसके अंदर ये पूरी चीज़ें हैं। और अच्छा आपसे ये भी पूछता है कि जो फार्मूला टैब है, फार्मूला टैब कहाँ पर है। तो एक तो होम में भी है और इसका अलग एक टैब भी है, जैसे कि ये ऊपर फार्मूला, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। तो जो सिंपल आपसे ये कहे कि जो ऑटो सम होता है, ऑटो सम की बात करें या क्लियर या इंसर्ट डिलीट, तो आप जस्ट सिंपल क्या बताना है कि वो होम टैब के अंदर है, ये होम टैब है और होम टैब में ये आ जाता है। और क्लियर भी हम कर सकते हैं, फिल भी कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ये सिंपल ये कहना है, अगर आपके स्ट्रक्चर के बारे में, अगर आपको पेज के स्ट्रक्चर के बारे में आपसे पूछे तो वो होम टैब में होता है। और अगर ये पूरा, और इसके बाद चलते हैं हम इंसर्ट के ऊपर। तो अच्छा, ये दूसरा जो क्वेश्चन होता है कि ये 2 कॉलम हैं, 2 या 3, अब इसको एक करना है तो हम कैसे करेंगे। हम मर्ज करते हैं, ये मर्ज, ये लिखा हुआ है मर्ज एंड सेंटर, तो ये मर्ज हो गया, ये देखें वो मुकम्मल हो गया, ये इधर, तो ये मर्ज हो गया। तो ये मर्ज कहाँ पर होता है, वो होम टैब के अंदर होता है, ये होम टैब के अंदर होता है। उसके बाद जो कि आपसे ये कहे कि जो फ़ॉन्ट है, जैसे मिसाल रैप टेक्स्ट किया मैंने, तो ये ऐसे कैसे हो सकता है। तो वो भी रैप टेक्स्ट भी होम के अंदर अवेलेबल है। मतलब आप ऐसे कह लें कि जो पेज है ना, पेज जो शीट है, शीट के अंदर जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं ना वो होम के अंदर दी हुई होती हैं। उसके बाद अच्छा आपसे दूसरा ये पूछता है कि जो अलाइनमेंट का जो पोर्शन होता है, जो अलाइनमेंट का जो एक हिस्सा होता है एक्सेल में, वो कहाँ लोकेटेड होता है। तो वो भी होम के अंदर ये अलाइनमेंट है, और ये नंबर है, ये स्टाइल है, ये सेल्स हैं, और ये एडिटिंग का है। फिर उसके बाद हम चलते हैं इंसर्ट पे। तो अगर हम इंसर्ट पे चलते हैं तो इंसर्ट में हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो इंसर्ट में वो चीज़ें आ जाती हैं जिससे हम तो उसके बाद ये है इंसर्ट का जो टैब। तो इंसर्ट का ये है कि अगर आप कोई भी चीज़, न्यू चीज़ कोई भी शीट के अंदर ऐड करना चाह रहे हो तो उसमें हम इंसर्ट में चले जाएंगे। और इस इंसर्ट में हम टेबल बनानी हो तो टेबल भी हम बना सकते हैं, पिक्चर डालनी हो तो पिक्चर भी डाल सकते हैं। उसके अंदर ये रिकमेंडेशन जो चार्ट्स है, आपसे ये एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है कि जो चार्ट का जो एक टैब होती है वो कहाँ पर लाया करती है। तो आप सिर्फ क्या कहेंगे कि वो इंसर्ट के अंदर लाया करती है। उसके बाद जो है ये अगर आपसे पूछे कि जो हाइपर लिंक, जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट एक एमसीक्यूज़ है कि हाइपर लिंक का क्या काम होता है। हाइपर लिंक का ये काम होता है कि अगर आप एक्सेल का जो फॉर्म है, जो एक फॉर्मेट है, वो आप एमएस वर्ड में लेके जाना चाह रहे हैं, या एमएस वर्ड का फॉर्मेट आप इसमें लेके जा रहे हैं एक्सेल के अंदर, तो हम क्या कहेंगे, हाइपर लिंक को क्लिक करके हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये आपका आ गया हाइपर लिंक। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी फ़ाइल एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे तो हाइपर लिंक के जरिए करेंगे। और दूसरी बात है कि टेक्स्ट का जो टैब है वो कहाँ पर होता है। तो टेक्स्ट का टैब ये रहा आपका टेक्स्ट। तो ये टेक्स्ट का टैब है। हम इसके जो फॉन्ट वर्ड आर्ट में जैसे हम वर्ड की इंक्लाइनेशन करते हैं, जो डिज़ाइनिंग करते हैं, तो वो इसके अंदर भी अवेलेबल है। उसके बाद ये इक्वेशन सैम्पल्स का जो पोर्शन है वो भी इंसर्ट के अंदर है। तो अगर आपको ये जो वीडियो है, ये जो लेक्चर है, इसको अगर आपके पास कोई एक्सेस नहीं है एक्सेल चलाने की, या आपके पास आपके कंप्यूटर के अंदर एमएस ऑफिस नहीं है, तो आप बेशक इंस्टॉल ना करें। इस वीडियो को 2-3 मरतबा देखेंगे
तो आपको हर चीज़ नज़र आएगी। और अगर जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एमसीक्यूज़ में पूछे जाते हैं वो यही हैं। और फ़िल्टर का भी पूछा जाता है, तो फ़िल्टर कहाँ लाई करता है, जस्ट आप कहेंगे इंसर्ट के अंदर लाई करता है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है पेज लेआउट, ये पेज लेआउट, इसको ऊपर वाली चीज़ों को हम टैब कहते हैं, ये टैब है। अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो ये एक टैब लेआउट टैब खुल के आती है, ओपन हो जाती है। उसके अंदर ये मार्जिन, पेज की मार्जिन को सेटिंग करते हैं, साइज़, पेरेंट एरिया, ब्रेक कहाँ, पेज को ब्रेक कहाँ करना होता है, कहाँ नहीं करना होता, बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए। उसके बाद ये इसकी जो विड्थ से हाइट इसके। तो बाज़ औक़ात एक और भी एक क्वेश्चन इस हवाले से आता है कि जो फुटर और हेडर ये कहाँ पर लाया करते हैं। तो एक्चुअली एक्सेल के अंदर नहीं होते, वो होता है एमएस वर्ड के अंदर। तो वो बाज़ औक़ात ये एमसीक्यू गलत हो जाता है। तो आप इसमें जो पेज लेआउट में क्या क्या है, फॉन्ट्स, कलर, इफ़ेक्ट और थीम, पेज सेटअप, और उसके बाद शीट ऑप्शंस कि किस तरह शीट होनी चाहिए। उसके बाद अरेंजमेंट, हम अरेंजमेंट का जो एक टैब है वो कहाँ पर लाया करता है, वो पेज लेआउट में करता है। उसके बाद ये आपकी सेटिंग हो गई। और उसके बाद ये चलते हैं फार्मूला। ये जो एक्सेल का जो मेन पर्पस था बनाने का वो यही था कि इसके अंदर अकाउंटिंग करनी है, सब्सट्रैक्शन, एडिशन करनी है, या जो भी परसेंटेज, या जो हम शीट्स बनाते हैं, जो जैसे मार्कशीट होती है, तो वो भी हम कैसे हम इसमें बनाते हैं। जैसे हम मार्क्स आ गई तो हम उसको ऐड करते हैं या परसेंटेज निकालते हैं। तो ये पूरा फार्मूला का एक टैब दिया हुआ है उन्होंने। और मुख्तलिफ़ किस्म के इन्होंने, एक तो ऑटो सम है, ये भी हम आगे जाके हम करेंगे इसको कि सम कैसे किया जाता है। तो उसमें फिर तो ये जो फार्मूला का जो टैब है, इसमें एक तो फाइनेंशियल, लॉजिकल, तो मेन जो पर्पस है वो फार्मूलाज को एडजस्ट करना के यूज़ करना। तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि जो एक तो होम के अंदर ऑटो सम है, तो बाकी जो हम जो सम करना चाह रहे हों मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के जो क्वेश्चंस जो वो हम कहाँ करते हैं, तो आप जस्ट कहेंगे कि फार्मूला के टैब के अंदर हम कर सकते हैं। उसके बाद ये पूरी चीज़ इसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है, कैलकुलेशन ऑप्शन भी है, कैलकुलेट करके फिर हम इसके अंदर डेटा पुट कर सकते हैं। उसके बाद ये ट्रिग्नोमेट्री का पोज है, और आपसे ये कहे कि वेयर इज मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन, तो आप कहेंगे फार्मूला के अंदर है। उसके बाद ये इसमें बस वो जितना ओवरव्यू वो ले लेता है, तो वो इस जो क्वेश्चंस पूछता है तो वो जस्ट यही पूछता है कि जो सम का जो टैब है वो कहाँ पर होता है। उसके बाद जो डेटा का क्या मतलब है कि जो आप डेटा फिल करते हैं, तो उसको एक तो इसके अंदर देखना है कि जो टैब्स होती हैं, या उसको ट्रांसफॉर्म कैसे करना है, कनेक्शन किसी चीज़ के साथ कैसे करना है, या सॉफ्ट फ़िल्टर एक चीज़ आपने इन्फॉर्मेशन दी है वो एक फ़ाइल के हिसाब से फिट नहीं हो रही, तो आप उसको किस तरह करेंगे, फिर हम उसको साइज़ वाइज करेंगे। उसके बाद डेटा टूल्स क्या हैं कि डेटा को कैसे उसको मैनेज किया जाए, मॉडल कैसे बनाया जाए, या उसको कमेंट्स कैसे किया जाए, या जो कॉलम्स हैं उसके अंदर कैसे टेक्स्ट किया जाए। तो ये सारी चीज़ें डेटा के अंदर है। उसके बाद जो आउटलाइंस का भी ग्रुप करना है, जैसे ये 2 कॉलम्स हैं, अब ये 2 कॉलम्स हो गए, तो 2 कॉलम्स को ग्रुप कैसे करना है, रो टू रो करना है या ग्रुप करना है, इस पूरी हमने एक तो रो को कॉलम की, अगर आपने इस यहाँ पर क्लिक करेंगे ना, तो ये आपसे पूछेगा कि किसको आपको ग्रुप करना है, तो रो या कॉलम। अगर हम कॉलम को करते हैं तो कॉलम आ गया। तो इस तरह हम ग्रुप भी कर सकते हैं, अनग्रुप भी कर सकते हैं। तो जस्ट हम इसको सिंपल क्लिक करके हम करेंगे तो वो सेम एज हो जाएगा, और हम रो को भी करेंगे तो वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद अच्छा, अगर आपसे ये पूछे कि जो क्यूरीज, न्यू क्यूरीज होती हैं, या आपके पास एक ट्रांसफॉर्मेशन का पोर्शन होता है, या कनेक्शन का होता है, या सॉफ्ट फिल्टर का होता है, या डेटा टूल्स का होता है, तो वो कहाँ लाया करता है, तो आप कहेंगे डेटा टैब के अंदर होता है। और ग्रुप करना हो या अनग्रुप करना हो या सब टोटल करना हो, तो वो कहाँ पर लाया होता है, वो डेटा के अंदर लाया होता है। उसके बाद ये प्रीव्यू का टैब है। प्रीव्यू का क्या मतलब है कि एक चीज़ को प्रीव्यू मतलब रिव्यू के उसको दोबारा चेक करना। उसके अंदर कमेंट्स का है, ट्रांसलेशन का है, और अगर उसको स्मार्ट लुकअप करना है, थीसारिस का भी पोर्शन जो है वो रिव्यू टैब के अंदर है। स्पेलिंग
का जो पोर्शन है वो भी रिव्यू के अंदर आपसे ये कहेगा कि वेयर स्पेलिंग टेप इज़ एग्जिस्ट, आप कहेंगे रिव्यू टेप के अंदर। उसके बाद ये जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ दो चीज़ें पूछता है, एक तो थिसारस का पूछता है, एक स्पेलिंग का पूछता है, ये दोनों चीज़ें। और तीसरा अगर पूछता है तो वो ट्रांसलेशन का। वो पोर्शन कहाँ पर अवेलेबल होते हैं, वो रिव्यू के अंदर होते हैं। उसके बाद हम व्यू के पास चल जाए। व्यू का क्या मतलब है कि हम एक पूरा हमने एक पेज बनाया, उसमें पूरी डेटा डाली, और डेटा डालने के बाद हम उसको देखना चाह रहे हैं कि इसको अरेंज कैसे करना है, इसका लेआउट कैसा होना चाहिए, इसका पेज का ब्रेकअप जो व्यू हमने किया है कहाँ तक होना चाहिए। और अगर प्रिंट में अगर ये चीज़ इस तरह है तो हम सारी चीज़ें हम व्यू के अंदर भी सेट कर सकते हैं। जूम करना, कितना परसेंटेज जूम करना है, 100 करना है, 200 करना है, या सिलेक्टेड एरिया को जूम करना, ठीक है ना, उसके लिए फिर हाईलाइट करना। तो ये आपके पास है व्यू का एक टैब है। तो इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो एक मेन जो क्वेश्चन होता है फुटर एंड हेडर का, तो ये इसके अंदर अवेलेबल एक्सेल के अंदर नहीं है। तो आप अगर इस तरह कोई आ जाए तो आप उसको कहेंगे कि एक्सेल के अंदर हेडर और फुटर नहीं होता। तो ये आपके जस्ट टैब के बारे में इंट्रोडक्शन था। अब हम चलते हैं इसके ऊपर कुछ लिखते हैं। अब इनको हम मर्ज करते हैं, और आप मान लें कि हमने यहाँ पर एक सीरीज़ बनाई। अच्छा, मैनेज कैसे करना है, ये मैंने ये लिखा है 2 3 4 5 6 7 और इस तरह करके, और यहाँ पर मैंने कोई भी सम लिखा, क्या लिखा कि 40 को कोई भी आप लिख लें, और उसके बाद जैसे 70, फिर 45, फिर 48, फिर इस। अच्छा, इसको अब सम करने में हमें दिक्कत होगी, तो हम सम कैसे करें? तो एक तो तरीका ये है कि एक तरीका देखते हैं। एक तरीका तो ये है कि अब सम आ गया, ये अगर हम इसको क्या करेंगे, मैं इसको अंडू करता हूँ, और इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। इसमें एक ऑटो का जो फ़ायदा है वो ये है कि अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं तो आप सबको सिलेक्ट करके ये ऑटो का सम है, होम टैब के अंदर अवेलेबल है, अगर करेंगे तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। दूसरा तरीका क्या है कि अगर हम दूसरा तरीका ये है कि ऑथेंटिक हम अपने मर्ज़ी के मुताबिक कोई एक चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सम करेंगे और ब्रैकेट देंगे, और कौन सा कॉलम अगर हम सबको करना है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करके फिर हम ब्रैकेट छोटी बंद कर देंगे और इंटर को प्रेस करेंगे तो वो जवाब आ जाएगा। और आप कह रहे हैं कि नहीं, हमें मखसूस जो है वो ऐड करना है कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने सम किया, और आप ये चाह रहे हैं कि अच्छा ये डिस्क्रिप्शन का ये जो सम है ना, सम ये जो लिखा हुआ है सम, और इसमें ये बॉक्स हैं, ये रो एंड कॉलम। तो अब हम सम करना चाह रहे हैं कि B1 और प्लस B4। तो हम क्या करेंगे, B1 लिखेंगे, ये आ गया, और प्लस की साइन लगाएंगे और प्लस B4 लिखेंगे, तो ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे, तो हम जब इंटर करेंगे तो ये जवाब आ जाएगा 85। तो अब हमने क्या किया कि 2 कॉलम को हमने ऐड किया, जस्ट हमने। तो अच्छा, आप अब 2 को अब हम क्या करने वाले हैं, माइनस करने वाले हैं। तो हम माइनस कैसे करेंगे, एक माइनस ये हो गया, और उसके बाद जो नंबर है, जो नंबर मिनिमम नहीं, सॉरी, एक तो तरीका ये, दूसरा तरीका माइनस करना है। तो माइनस कैसे करना है, अब आप चाहते हैं कि जो B3 माइनस और B5, तो अब इसको माइनस करना है। तो B3 माइनस B8 मैंने लिखा, तो ये आपके पास ये माइनस आ गई। तो ये जस्ट, अच्छा हम मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा इक्वल की जो साइन है वो देना लाजमी है। अगर आपसे कहे MCQs में पूछे कि सम करने के लिए जो इम्पोर्टेंट जो एसेंशियल चीज़ है वो क्या है, तो आप कहेंगे इक्वल की साइन, द साइन ऑफ इक्वल, फर्स्ट वी पुट दी साइन ऑफ इक्वल, देन वी सॉल्व दी प्रॉब्लम। तो उसमें हम क्या करेंगे, अब B1 को हम मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं किसके साथ, B3 के साथ। तो ये B3 के हम इंटर करेंगे तो ये आपके पास ये मल्टीप्लाई आ गया, तो मल्टीप्लाई। और दूसरा फिर हमें डिवाइड करनी है, तो डिवाइड कैसे करना है, पहले हमने माइनस की साइन लगाई, उसके बाद हमने क्या किया कि हम
6 और माइनस सॉरी डिवाइड माइनस B40, इसे 40 का करना चाह रहे हैं हम, तो हम 40 का करेंगे तो ये गलत आ गया क्योंकि हमने साइन गलत लगाई थी। तो हम क्या करेंगे, B डिवाइड B6 है, और उसके बाद जो है डिवाइड B8, ठीक है। तो जैसे ही हमने इंटर किया तो वो जवाब आ गया। तो ये प्लस माइनस और उसके मल्टीप्लाई डिवीजन। तो इस तरह अगर आप मल्टीपल चार्ट बना रहे हैं तो अच्छा स्ट्रक्चर कैसे करना है ये आ गया। अब शॉर्टकट कीज़ की बात करते हैं। ये पहले आपका ये ओवरलुक आ गया, ये इसके अंदर जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं। अच्छा डिलीट करने के लिए हम एक तो डिलीट का भी बटन प्रेस करेंगे और स्पेस का भी, ये दोनों में से हो जाता है। उसके बाद सबसे पहले अब आप न्यू शीट मंगवाना चाह रहे हैं कि हमें न्यू शीट की ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल N। तो ये न्यू शीट आपके पास आ गई, और ये दोनों, ये आपके पास दोनों शीट सेपरेट खुल गई। तो अब न्यू शीट के लिए हम क्या करना है, कंट्रोल प्लस N, ये आपकी शीट आ गई। किसके लिए, न्यू शीट मंगवाने के लिए, न्यू शीट एड न्यू शीट। उसके बाद जो कंट्रोल O का ये है कि ये पिछले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें इन्होंने पूछा था कि जो कंट्रोल जो O है वो उसका क्या फंक्शन है। उसका जो फंक्शन है वो क्या करता है, ओपन जो एग्जिट जो एक टैब हो, जैसे ये शीट है तो उसको ओपन करता है। कैसे ओपन, हमने कंट्रोल O किया तो ये खुल गई। ये तो पहले से एक ही है, तो खैर हम ऐसे करते हैं। तो ये लोडिंग हो रही है, तो अब आपसे पूछेगा कि कौन सी, तो ये मुख्तलिफ शीट्स हैं वो आप खोल सकते हैं। तो कंट्रोल O ओपन के लिए। उसके बाद है कंट्रोल S के लिए, तो हम सेव करते हैं कोई भी चीज़। तो इसमें 3 चीज़ें हमने डिवाइड किया है आसान करके। एक कीज़ हैं, कीज़ क्या हैं, इसको पहले हम क्या करते हैं, इनको बड़ा करते हैं ताकि समझ में आ जाए। तो इसको फिर हम मर्ज करते हैं, और मर्ज करके फिर हम इसको लिखते हैं। सबसे पहले कंट्रोल के साथ कौन सी कीज़ हैं, फिर अल्ट के साथ कौन सी कीज़ हैं, फिर हम शिफ्ट के साथ कौन सी कीज़ हैं, फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट के साथ कौन सी कीज़ हैं, फिर अल्ट प्लस शिफ्ट इसके साथ कौन सी शिफ्ट हैं। तो आप ये जो ज़्यादा यूज़ होने वाली हैं वो कंट्रोल और अल्ट के साथ हैं। जो फंक्शन पूरा ये जो स्ट्रक्चर आपको ये हमने पढ़ा पूरा, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, तो ये ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर है वो सिर्फ़ और सिर्फ हम कीज़ के ज़रिए भी हम कर सकते हैं। कंट्रोल और प्लस में कोई भी की लगाएंगे और कंट्रोल। अब तो सबसे पहले हम कंट्रोल की बात करते हैं। तो कंट्रोल सेव और कंट्रोल W के लिए हम क्या करेंगे, हम कोई भी चीज़ को W करेंगे तो हम उसको क्लोज़ करेंगे, जो रनिंग जो शीट है उसको वो क्लोज़ हो जाएगी। उसके बाद जब हम यूज़ करेंगे, इसको मैं मिटा रहा हूँ, डिलीट का बटन दबाएंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है कंट्रोल, पहले हम कंट्रोल अगर हम लगाते हैं Z, तो Z क्या हो जाएगा, अनडू हो जाएगा। जो कि हमने गलती से अगर आपने लिख दिया है तो आप उसको अनडू करना चाह रहे हैं तो कंट्रोल Z लगाएंगे। फिर उसके बाद रीडू करना है तो Y का कंट्रोल Y और प्लस रीडू हो जाएगा कि आप वो वापस लेना चाह रहे हैं कोई भी चीज़। उसके बाद है कंट्रोल F2। अब F2 का क्या, F2 तो F2 का जो फंक्शन है वो क्या है कि आप कंट्रोल F जब 2 लगाएंगे तो स्विच टू द प्रिंट व्यू। कैसे,
अब आप देखें तो ये प्रिंट व्यू का एक ओपन हो गया कि प्रिंट कैसे निकालें। सबसे दूसरा तरीका ये है कि हम इस चले गए फ़ाइल के अंदर और फाइल में चले गए और फाइल में ये प्रिंट को हमने सिलेक्ट किया, ये पूरा पैनल ओपन हो गया। तो हम चाह रहे हैं कि शॉर्टकट कीज़ कैसे होगी, तो हम कंट्रोल F लगाएंगे तो ये F आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है वो F1 का क्या है कि वो हमें कोई भी चीज़ जो हाइड करना हो या शो करवानी हो, तो वो हमने क्योंकि अभी कोई चीज़ ना हाइड की है ना शो की है, तो इसलिए वो शायद वो काम ना करे। तो हम फिर भी देखें ये आ गया आपके पास कि जो भी अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे 7 का शो करना है या ये करना है, तो ये आपके पास वो आ जाएगा, ये F10 आ गया यहाँ पर ना आपको शो करवाने के लिए। अब यहाँ पर मैं हूँ यहाँ पर तो अब आप बंदा भूल भी जाता है तो आप कंट्रोल F लगाएंगे ना, तो ये चीज़ आ जाएगी, ये वाली चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई। उसके बाद जो है वो कंट्रोल F9 का मिनिमाइज दी वर्कशीट, तो हम मिनिमाइज़ करेंगे वर्कशीट को। जो वर्कशीट अगर आपको दूसरी शीट के ऊपर मूव करना है तो आप कंट्रोल F9 लगाएंगे, तो ये मिनिमाइज़ हो गई और फिर ये वो दूसरी चीज़ जो दूसरी शीट होगी वो चली जाएगी। उसके बाद कंट्रोल F फाइंड, कुछ बेसिक्स भी चीज़ें हैं जैसे कंट्रोल H है वो रिप्लेस हो जाता है, हाईलाइट के लिए भी हम वो शिफ्ट का बटन दबाते हैं। तो उसके बाद जो कंट्रोल प्लस टैब, क्या करना है कि जब दो आपके पास है, यहाँ पर एक शीट हो 2 या 3, तो उसको एक अगर आप मूव करना चाह रहे हो एक शीट से दूसरी शीट, तो उसको फिर हम क्या करेंगे कंट्रोल प्लस टैब लगाएंगे, तो वो शीटें आ जाएंगी कि आपको कौन सी खोलनी चाहिए। तो बेसिक चीज़ें यही थी कि कंट्रोल के साथ। और अगर हम कॉपी करना चाह रहे हैं कि अगर मैं आपको इनको कॉपी करना चाह रहा हूँ तो कंट्रोल C करेंगे, और जहाँ भी आप पुट करेंगे तो हम कंट्रोल V करेंगे। ये बिल्कुल आसान है। और उसके बाद अगर हम चाह रहे हैं कि इसको हम कंट्रोल X करके यहाँ पर हम P करें तो ये आ जाएगा, मतलब ये मूव हो जाएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि एक दफ़ा किसी जगह पर मूव हो जाए, अगर मैं अनडू चाहता हूँ कि यहाँ पर ना हो यहाँ पर हो, तो हमें सबसे पहले क्या करूँगा कंट्रोल X लगाऊँगा। मतलब हमें कॉपी नहीं चाहिए, हमें एक ही चीज़ चाहिए जो कि G12 में 30 में चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कंट्रोल X लगा के कंट्रोल V लगाऊँगा, तो वो अनडू यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा एज कम्पेयर टू उधर C5 से निकल के G13 पे आ जाएगा। तो ये उसके बाद है। और उसके बाद बाकी भी हैं कंट्रोल N, कंट्रोल M, तो ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। कंट्रोल R को हम रेगुलेट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जो इम्पोर्टेंट जो टफ़ कीज़ हैं वो मैंने आपको बता दी। उसके बाद हम चलते हैं अल्ट के ऊपर कि अल्ट का क्या काम है। अल्ट सबसे पहले मैं ये बाद में आपको डिस्क्रिप्शन में ये पूरी जो कीज़ हैं वो आपको दे दूँगा, तो आप इसमें मज़ीद आप ट्राई करें, प्रैक्टिस करें, इसको मेमोराइज़ करें। उसके बाद जब ये आप इसको 2-3 मरतबा इस वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो आपको मुकम्मल चीज़ आ जाएगी। उसके बाद अल्ट एक कंट्रोल का मुकम्मल हो गया। बिल्कुल कंट्रोल का ये कि आप फंक्शन करवा रहे हैं किसी चीज़ का। शीट के अंदर जो हम राइटिंग करते हैं ना, राइटिंग, ये जो शीट है ना, ये शीट पूरी, इसके अंदर हम सिर्फ़ और सिर्फ कंट्रोल का यूज़ ज़्यादा करते हैं। ये आप अगर कोई भी क्वेश्चन MCQs या कोई भी चीज़ आए, अगर आपको एग्ज़ाम में आ जाती है, तो आप सिर्फ अगर राइटिंग के हवाले से हो, फॉन्ट्स के हवाले से हो या एडिटिंग के हवाले से हो, तो आप अगर कंट्रोल की कोई भी कीज़ आपको दी हुई है ना, तो आप कंट्रोल का ऑप्शन करें, ये एक शॉर्टकट है आपके पास। और जो अल्ट है ना, अल्ट ये नीचे वाला जो ये पूरा है ना, ये जो शीट है, इसके अंदर कंट्रोल ज़्यादा यूज़ होता है। और ये ऊपर वाली चीज़ें, ये जो ऊपर जो पैनल्स हैं आपके पास, ये जो टैब्स हैं, इसके अंदर हम अल्ट की ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये अल्ट हो गया, ये कंट्रोल। कुछ स्पेसिफ़िक फंक्शंस हैं एक्सेल के, उसके लिए हम क्या करते हैं, शिफ्ट भी यूज़ करते हैं। और उसके बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कोई भी की, और अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस कोई भी चीज़, यहाँ कंट्रोल प्लस अल्ट, ये 1-2 हैं, वो इतनी फेमस नहीं है। और वैसे वो भी एग्ज़ाम में नहीं आती, जो ज़्यादा पूछी जाती हैं वो यही पूछी जाती हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम अगर हम अल्ट क्यू लगाते हैं
तो हमें कुछ सर्च करना चाहिए, हमें कुछ नया कुछ करना चाहिए। मतलब हम चाह रहे हैं कि शिफ्ट के शीट के अंदर एक चीज़ हमें ऐड करनी चाहिए, तो वो हमें ढूंढनी है। कैसे ढूंढनी है? हम अल्ट क्यू लगाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा शॉर्टकट के अंदर। अल्ट क्यू दबाया तो आपके पास एक फाइंडिंग एक पूरा एक पैनल खुल गया है। आप क्या करना चाह रहे हैं कि ऐड कमेंट करना चाह रहे हैं, टेबल इंसर्ट करना चाह रहे हैं, या चेंज द टेब कलर चेंज करवाना चाह रहे हैं, तो वो अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो वो चीज़ आ जाएगी। उसके बाद ये है कि आप अल्ट प्लस एफ के आप ओपन फाइल करवा सकते हैं। जैसे अब मैं अल्ट और एफ लगा रहा हूँ तो ये ओपन, देखें ना ये 1 ये लिखा हुआ है 1, तो ये ओपन कोई भी फाइल हम करवाना चाह रहे हो, कोई भी फाइल इसके अंदर, तो वो खुल जाएगा। और जब हम कंट्रोल एन लगा रहे थे तो कंट्रोल एन का ये था कि वो अलग से एक शीट खुलेगी, इसके अंदर नहीं खुलेगी। यहाँ पर कोई शीट नहीं खुलेगी। यहाँ पर वो जब हम अल्ट एफ लगाएंगे ना तो फिर हम इधर कोई भी चीज़ हम ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद है अल्ट, हम इधर चले आए हैं व्यू के अंदर, तो हमें जल्दी हम कोई काम कर रहे हैं, कोई भी हम काम कर रहे हैं या कोई व्यू कर रहे हैं, तो हमें जल्दी में हमें होम के ऊपर जाना है, तो हम क्या करेंगे अल्ट एच लगाएंगे तो होम के अंदर आ गए। तो ये पूरी की चीज़ें ये आपके पास आ गई हैं, कीज़ हैं, ये देखें कीज़ हैं। अगर हम अल्ट और लगाएंगे होम एच को टैब की प्रेस करेंगे तो ये आपके पास पूरी चीज़ें पूरी कीज़ आ गई हैं। और आपको ये फंक्शन कहेगा अल्ट एल लगाएंगे तो आपके पास कंडीशन फॉर्मेटिंग आ जाएगी, और उसके बाद टैब आ जाएगा। फिर सेल जे के लिए, जे अगर सेल का स्टाइल चेंज करना है, उसके बाद ये पूरी चीज़ें अल्ट ए एल और ए टी एफ जी एस एफ एस एफ एफ एस और 1 2 3। तो अगर हम किसी को बोल्ड करवाना चाह रहे हैं तो अल्ट 1 लगाएंगे, अल्ट 2 लगाएंगे, अल्ट 3 लगाएंगे तो ये लाइनें आ जाएंगी। ठीक हो गया। ये आपके पास है अल्ट की आ गई। उसके बाद अल्ट एन का क्या काम होता है? एक इंसर्ट करना टेब को। कैसे? अब हम अल्ट एन लगाते हैं तो ये इंसर्ट वाला टेब आ गया। अब आपको पूछता है कि कौन सा फंक्शन करना है। ये आपसे अब हम की से कर रहे हैं काम, हम कीबोर्ड से काम करें, हम माउस इस्तेमाल नहीं करें। हमने सिर्फ अल्ट और अगर एच लगाया तो होम के पास चले गए। ये देखें अल्ट होम के पास चले गए, और इसको हमने किया और हमने फिर लगाई अल्ट एन तो उसके पास चले गए हम, इंसर्ट के पास चले गए हम। फिर अगर हमें पेज लेआउट पे जाना है तो हम पी को टैप करेंगे तो पी आ जाएगी। और उसमें ये कहता है कि अगर एम दबाएंगे तो एम का वो फंक्शन मार्जिन का, ओरिएंटेशन का, साइज़ का, प्रिंट का, रिव्यू प्रिंट एरिया का, ब्रेक का, बैकग्राउंड का, ये पूरी चीज़ें आ जाएंगी। और विड्थ, हाइट, ये जो चीज़ें हैं इन्होंने शॉर्टकट में आपको फॉर्म से बता दी हैं। उसके बाद अगर हम अल्ट एम लगाते हैं तो ये क्या होगा? अगर अल्ट एम, तो अगर अल्ट और एम लगाते हैं तो ये देखें फार्मूला का टैब आ गया। तो ये पूछता है कि शॉर्टकट कीज़ ऑफ द फार्मूला टैब के लिए हम कौन सा यूज़ कर सकते हैं कीज़, तो हम यूज़ करेंगे अल्ट एम। तो ये आपके पास ये फार्मूला का आ जाएगा। उसके बाद डेटा, अब डेटा के ऊपर जाना है हमें तो हम अल्ट जस्ट ए लगाएंगे तो डेटा के ऊपर हम आ जाएंगे। ये पूरी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा अपने नीचे वीडियो की लिंक में, तो आप वहाँ से देख लीजिए। उसके बाद अगर हम रिव्यू के ऊपर जा रहे हैं तो हम जस्ट अल्ट आर लगाएंगे तो रिव्यू पे आप आ गए हम। और उसके बाद हम अल्ट डब्ल्यू लगाएंगे तो हम व्यू के ऊपर आ जाएंगे। तो ये अल्ट का जो काम है वो ये जो ऊपर वाला जो पैनल है, जो ऊपर वाले जो टैब्स हैं, इसके ऊपर काम करता है। ये नीचे पेज के ऊपर कोई काम नहीं करता। ये आप इसके अंदर एक बाज़ों का जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर वो एडिटिंग की बात करता है, वर्ड्स की एडिटिंग करता है या पेज की सेटिंग के बारे में वो बात करता है या कोई एमसीक्यूज आ जाता है तो वो अल्ट की कीज़ भी दे देता है, कंट्रोल की भी कीज़ दे देता है और शिफ्ट की भी दे देता है। तो बाद वक़्त जो अमूमन स्टूडेंट्स क्या करते हैं वो अल्ट की करके आते हैं कि अल्ट से ये होगा, वो कंट्रोल से होगा। अगर टैब की बात करें, टैब्स की बात करिए, जो ऊपर पैनल है उसकी बात करें तो हम सिर्फ और सिर्फ अल्ट इस्तेमाल करेंगे।
उसके बाद हमें कोई टैब ऐड करनी है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल अल्ट एक्स करेंगे, ये आ गई आपके पास। तो उसके बाद अल्ट वाई का क्या मतलब है, अल्ट वाई लगा के देखते हैं। देखें ये आपके पास शेयर का आ गया कि आप ये जो आपने फ़ाइल बनाई है उसको सेव टू क्लाउड करके आप किसी को कॉपी सेंड करना चाह रहे हैं ऑनलाइन लोकेशन के ऊपर, तो हम अल्ट वाई के करेंगे। तो ये इतना एमसीयूज़ काम का नहीं है, खैर मैंने आपको बता दिया। अल्ट प्लस F8 का क्या मतलब है कि रन करना, एडिट करना, ये जो ऊपर वाली चीज़ें हैं ना इसको ऐड करना है इसको, क्योंकि यहाँ पर F डायरेक्ट इस्तेमाल तो नहीं होता। तो खैर हम क्या करते हैं, F8 करते हैं। तो ये देखें आपके पास आ गया। तो आप क्या करना चाह रहे हैं कि कौन सी आपको मतलब कि कौन सा आपको बुक चाहिए, बुक 2 चाहिए, बुक 1 चाहिए। जो हमने फ़ाइल ऊपर ये जो शीट 1 शीट 3 के ये बुक 1 बुक 2 3 है, तो हम इसको ऊपर आप आगे पीछे करके कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो पूछता है कि जो अल्ट F का क्या काम, 11 का क्या काम होता है। F11 का काम क्या होता है कि वो ओपन द माइक्रोसॉफ्ट एक जो MS ऑफिस का एक फंक्शन है, जो कि वो माइक्रोसॉफ्ट एक विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन के लिए आपको दे देता है कि इसके अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं, शीट के अंदर एडिट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, अल्ट प्लस F11, तो ओपन द माइक्रोसॉफ्ट आ जाएगा। उसके मतलब कि आप जैसे हम MS वर्ड में काम करते हैं ना, तो अगर आपको 2-3 सेकंड के लिए या 2-3 मिनट के लिए आपको इधर ही काम करना है, आपको MS वर्ड नहीं ओपन नहीं करना चाह रहे, या हाइपर लिंक के ज़रिए आप फाइल को शिफ्ट करवाना नहीं चाह रहे, तो आप सिर्फ जस्ट अल्ट F12 लगाएंगे तो आपको वो पूरा पेज आ जाएगा। उस पर आप एडिटिंग करें, लिखें और उसको सेव करेंगे तो खुद ब खुद इधर आ जाएगा। उसके बाद ये आपके पास अल्ट की चीज़ें आ गई। उसके बाद है अलग से कि शिफ्ट 11। अब 11 हम लगाते हैं तो क्या न्यू इंसर्ट हो गई, ये शीटें आ गई। जितनी अगर हम करेंगे ना तो ये आपको F11, तो ये आपके पास ये पूरी शीट से ओपन हो जाएंगी। उसके बाद शिफ्ट 9। अब शिफ्ट 9 का क्या मतलब है, ये कैलकुलेशन के बारे में कितनी शिफ्ट हैं, क्योंकि हमने कोई कैलकुलेशन लिखी नहीं है तो वो कैलकुलेशन के बारे में वो बताएगा नहीं। उसके बाद है शिफ्ट प्लस F3 इंसर्ट एंड फंक्शन। शिफ्ट F3 लगाते हैं तो ये इंसर्ट आ गया। ये देखें ये है एक इंसर्ट वाला जी, जहाँ पर हम फंक्शन जो भी लिखते हैं ना, जो भी ये इधर मैं अब यहाँ पर नहीं हूँ, मैंने पर क्लिक नहीं किया बल्कि मैंने इधर क्लिक किया है। उसके बाद हम चलते हैं सबसे पहले, उसके बाद पहले हमने क्या डिस्कस किया, कंट्रोल अल्ट और शिफ्ट, ये तीनों हमने डिस्कस कर लिया। अब कंट्रोल शिफ्ट अल्ट के अलावा कौन सी कीज़ हैं जो कि शॉर्टकट में अमूमन एक MCQ पूछा जाता है, वो ये है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ F12 इन एक्सेल। तो F12 का क्या मकसद है कि जब हम कोई भी बॉक्स खोलते हैं तो वो क्या हो जाता है कि वो सेव करने के लिए हमें काम आता है। तो हमने F12 को क्या किया कि जैसे ही हम करेंगे ना तो ये आपके पास एक बॉक्स खुल के आएगा। जैसे कोई अगर सेव करना हो कोई भी चीज़, तो अगर डायरेक्ट सेव करने से पहले जैसे अगर हम फाइल में चले जाते हैं तो फाइल में जाने के बाद हम सेव को क्लिक करते हैं, फिर उसके बाद ये फिर बॉक्स खुल के फिर वो आपसे पूछेगा कि कौन से फोल्डर में आपको सेव करना है, इस तरह पूरा प्रोसेस आपसे। मगर शॉर्टकट में ये है कि अगर आप F12 लगाते हैं तो F12 लगाने के बाद वो डायरेक्ट वो बॉक्स खुल के आएगा जहाँ पर आप सेव करेंगे। तो ये है। और उसके बाद अगर आपको कोई हेल्प की ज़रूरत है और एक्सेल के अंदर, तो हम कौन सी जो की यूज़ करेंगे, या आपसे ये पूछा जाता है कि हेल्प हासिल करने के लिए या यूज़ करने के लिए कौन सी की ज़्यादातर यूज़ होती है, वो F1 होती है। ठीक है, तो अगर हम F1 को प्रेस करेंगे तो ये हेल्प के एक बॉक्स खुल के आएगा। उसके बाद जब हम कैलकुलेट करते हैं कोई भी चीज़, अगर जहाँ अगर कोई मुख्तलिफ़ चीज़ें हों उसको हमें कैलकुलेट करना हो, तो हम क्या करेंगे कि हम
F9 का बटन प्रेस करेंगे तो हम वो कैलकुलेट, अगर यहाँ पर तो कोई कैलकुलेशन है नहीं तो इसमें फिर हम शॉर्टकट ये है कि हम F9 को क्लिक करेंगे। उसके बाद ये है कि अगर मैंने यहाँ पर लिखा कि कोई भी चीज़ लिखी कि मिसाल के तौर पे मैंने लिखा गवर्नमेंट और इसमें मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की, उसके बाद फिर मैंने लिखा कि स्पेसिफाई लिखा, तो अब मैं इसको चेक करवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, F7 को क्लिक करना पड़ेगा। तो आपसे ये ऑप्शन देगा कि जो गवर्नमेंट की स्पेलिंग है वो रॉन्ग है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे तो वो खुद ब खुद चेंज हो जाएगी। तो हम आपसे पूछेगा कि लैंग्वेज करेक्ट करने के लिए, स्पेलिंग करेक्ट करने के लिए कौन सी की यूज़ करते हैं हम यूज़ करते हैं F7। उसके बाद अगर हमें कोई चार्ट बनाना हो, चार्ट यहाँ पर जैसे ये शिफ्ट 2 है और शिफ्ट 1 है, शिफ्ट 4 है, ये हमने एक स्लाइड्स ओपन की थी, मतलब शिफ्ट शीट्स ओपन की थी। तो इसमें ये है कि अगर हमें चार्ट अलग से चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए, F11 लगाएंगे, क्योंकि बाद वक़्त ना MCQs यूजुअली पूछा जाता है। ये देखें अब हमने क्या प्रेस किया, F11 प्रेस किया तो ये चार्ट आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं या कुछ ऐड कर सकते हैं। ये देखें मैं इसको ऐड भी कर सकता हूँ, इसके अंदर ये जो स्लाइड्स हैं कलर भी फिल कर सकता हूँ। तो ये पूरा ये जो प्रोसेस है ये वही है कि अगर हमें चार्ट अलग से खुल के आएगा, यहाँ पर चार्ट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, हमें वहाँ चले जाएंगे। जैसे अगर हम चले जाएँ इधर डेटा के अंदर, इंसर्ट के अंदर, तो ये चार्ट का पैनल होगा, ये चार्ट्स का पैनल है। और अगर हम इसको क्लिक करते हैं ये आपके मुख्तलिफ़ चीज़ें आपको बताएगा। तो उसके बाद जो दो हैं वो कीज़ हैं जो बड़ी फेमस हैं, जो कि वो अक्सर पूछा एग्ज़ाम में वो आ जाती हैं। वो क्या है कि अगर हम एक्सपेंड करना हो कोई भी चीज़ को, तो हम क्या यूज़ करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट यू। तो अच्छा ये एक्सपेंड ये है, यहाँ पर ना हमें लिखना हो, ये हमें ये जो टेक्स्ट लिखना हो तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सपांड कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हम देखेंगे ऊपर, यहाँ देखेंगे मगर लिख रहा यहाँ पर होगा, तो ये हम यूज़ कर सकते हैं। और इसको ही फिर रिवर्स करना हो तो कंट्रोल शिफ्ट यू करेंगे। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F2। वो क्या होता है, अब पहले हम क्या कर रहे थे, F12 को लगा रहे थे कि हाउ टू सेव फाइल, ठीक है, यहाँ ओपन द सेव फाइल। अब हम क्या करेंगे, अल्ट शिफ्ट और F2 लगाएंगे तो ये आपका वही पैनल ओपन हो जाएगा जो कि हम सेव एज करेंगे। पहले हम सेव कर रहे थे, अब हम सेव एज करेंगे। तो उसके बाद अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये जो रीडू है इसको मैं एडिट करूँ, तो एडिट करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो ये हो जाएगा, आ जाएगा। मैं चाह रहा हूँ कि मैं माउस को हाथ लगाए बगैर मैं इसको एडिट करूँ, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, F2 को लगाऊँगा। F2 को जैसे मैं लगाऊँगा तो ये यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं कि हमने लिखा पाकिस्तान लिखा, ठीक है ना। तो इस तरह अच्छा इसको फिर उसके बाद हम कंट्रोल Z अंडू करना है, यहाँ हमें रीडू करना है तो वो पाकिस्तान आ जाएगा। अच्छा एक और इम्पोर्टेंट MCQ जो कि एग्ज़ाम में आता है कि ये दो क्या हैं, कॉलम्स हैं, ठीक है, A और B। ये एक तो ये रो है और ये दो कॉलम्स हैं। तो ये कहता है कि अगर B और A के दरमियान, अगर बिटवीन इसके दरमियान अगर कोई एक और नया कॉलम ऐड करना है तो किसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो मैं इंसर्ट को क्लिक करता हूँ तो ये एक की तरफ से मूव हो गया, ठीक है ना, एक की तरफ से वो मूव हो गया। तो मुझे क्वेश्चन क्या था कि हमें B और A के दरमियान हमें एक कॉलम क्या करना है, क्रिएट करना है। तो सबसे पहले मैं B को क्लिक करूँगा तो इसको मैं राइट क्लिक करूँगा, फिर इंसर्ट को क्लिक करूँगा तो ये आपके पास ये एक नया कॉलम आ जाएगा। और सिमिलरली रो में भी इस तरह ही है। अगर ये रो है और मुझे चाहिए 5 और 6 के दरमियान, ठीक है ना,
तो ये रो है। अब मुझे 5 और 6 के दरमियान चाहिए। तो अब अगर मैं 5 को राइट क्लिक करता हूँ और इंसर्ट करता हूँ, तो इंसर्ट में क्या होगा कि वो 5 नीचे चला जाएगा और 5 ऊपर नया बन जाएगा। तो मुझे वो 5 और 6 के दरमियान करना था। तो मैं सबसे पहले 6 को प्रेस करूँगा और प्रेस करके फिर मैं राइट क्लिक कर इंसर्ट करूँगा, तो ये नया आपके पास सेल आ जाएगा, ये एक रो आ जाएगी। ठीक है, ये आपकी ये जो बीच बीच में मैंने आपको इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस बताए एक्सेल के हवाले से, वही क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार वन पेपर एमसीक्यूज़ के अंदर रिपीट होते हैं और यही आते हैं, और इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं आती। और उसके बाद जब हम एक और भी आता है कि अगर हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट का अगर हम पैनल ओपन करते हैं तो इसमें ये आ जाता है। तो हमें प्रिंट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मतलब सेटअप करने के बाद ये ग्रिड स्टेशन कैसे आए, जो ग्रिड है या वो जो पूरा बना होता है चार्ट, तो हम शीट में चले जाएंगे और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे ग्रिड लाइंस। तो हम यहाँ पर देखें फुटर और हेडर कहीं नहीं है, यहाँ पर है अलबत्ता। तो यहाँ पर इसका कोई भी फीचर नहीं है, क्योंकि वो जो हेडर और फुटर सिर्फ इन्होंने प्रिंट के अंदर डाला हुआ है। वैसे इसका कोई भी एक्सेल के अंदर इतना ख़ास यूजेज नहीं है। ये एक्सेल और एमएस वर्ड में ज़्यादा यूज़ होता है और एमएस ऑफिस के अंदर। तो ये आपके पास ये एक और चीज़ आ गई। तो ये मैंने ओके किया तो ये आपकी ग्रेड आ गई, तो ये मुकम्मल। उसके बाद ये कोई नहीं, जो पेपर्स की सेटिंग यहाँ से भी की जा सकती है, और लेआउट्स जो है ये पेज यहाँ से भी की जा सकती है। मार्जिन का भी हम कर सकते हैं, और लैंडस्केप पोर्ट्रेट। अब दोनों ये क्या है, पोर्ट्रेट है, तो लैंडस्केप करना है तो ये लैंडस्केप हो जाएगा। तो इससे में कोई वाज़ेह फ़र्क नज़र नहीं आता। और अगर मार्जिन कितना चाहिए तो ये सारे के सारे अवेलेबल हैं पेज लेआउट के अंदर। तो ये एक आपके पास ये अच्छा, सेल को कैसे एडिट करना है, ये जो पूरा बॉक्स है ना, इसको कहते हैं सेल। इस पूरे बॉक्स को कहते हैं सेल। तो एक तो ऑप्शन ये हमारे पास कि हम चले जाएं यहाँ पर सेल स्टाइल को चेंज करें, और दूसरी सेकंड बात ये है कि अगर हम इसको मज़ीद ऐड करना चाह रहे हों तो हम क्या करेंगे, इसको फिर राइट क्लिक करके, और ये आपके पास सेल फॉर्मेट सेल आ गया। तो अगर आपसे एग्जाम्पल पूछता है कि वेयर वी एडिट द सेल, तो उसके बाद फिर क्या होगा कि हम फॉर्मेट सेल में चले जाएंगे, उसमें फिर हम ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, और उसके बाद हमें अगर इनको साइज़ बिल्कुल छोटी करनी है तो साइज़ यहाँ पर आपके पास ये एक तो फॉन्ट की साइज़ आएगा, और यहाँ पर लिखा होगा, यहाँ पर आपके पास साइज़ कम हो जाएगी। ठीक है, और इसको अच्छा, ये आपके एक होता है ये स्ट्राइक थ्रो, ठीक है, और इसके स्ट्राइक थ्रो, और उसके बाद सब इसका ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, सब इसके और सब ये आ जाएगा। तो ये उसके बाद ये लेटर ये बड़ा और ये छोटा, ये कैपिटल छोटी हो जाएगी, ये बड़ी हो जाएगी। ठीक है, ये उसके बाद ये मैंने इसको ये किया, सारी बड़ी हो गई, ये किया सारी छोटी हो गई। ठीक है, ये भी सेल के अंदर है। और फिर उसके बाद ये एक जो है ये लाजमी पूछता है कि इसका दिस इज़ द टू टाइप फॉन्ट, द सेम फॉन्ट विल बी यूज ऑन द बोथ योर प्रिंटर एंड इसके। तो हमें बड़ी कैपिटल करना है, तो इंस्टेड के हम पूरा जो लेटर है उसको रिमूव करके कैपिटल में कैप्स लॉक के ज़रिए से हम करें। तो यहाँ पर आप आके सब्सक्रिप्ट करेंगे तो वो खुद ब खुद छोटा बड़ा हो जाएगा। ठीक हो, तो ये आपके पास सेल की एक अलाइनमेंट भी है इसके अंदर, तो अलाइनमेंट भी करनी है, और साइज़ कितनी रखनी है, कहाँ तक जाना है, और ये उसके बाद बॉर्डर सेल को कौन सा बॉर्डर देना है, डॉट में देना है, लाइंस में देना है। सही है, उसके बाद आपके पास ये कलर्स हैं, प्रोटेक्शन है, तो ये आपके पास नंबर्स, जैसे हम ये ऊपर ये जो जर्नल है आपके पास, ये जर्नल इन्फॉर्मेशन, ये फ़ॉन्ट की नंबर्स हैं, तो यहाँ से भी हम डेट, परसेंटेज, फ्रैक्शन ये ले सकते हैं। तो
ये आपके पास यहाँ तक तो मोर देन 1000 या मोर देन 500, बिटवीन दी 500 एंड 1000 तक के जो MCQs हैं आपके एक्सेल के हवाले से जितने भी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, वो मैंने आपको तकरीबन डिटेल में आपको बता दिया है। और अगर कोई सीखना चाह रहे हो एक्सेल, या जिसको ज़्यादा फर्दर हो के मुझे फर्दर एक से एडवांस लेवल की एक्सेल सीखनी है या प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं, तो वो आप कमेंट्स में करें तो हम इसके ऊपर भी एक और लेक्चर बना देंगे कि फुल एक्सेल को किस तरह हैंडल करना है और कैसे इसको सीखना है, कैसे फार्मूलाज को यूज़ करना है। उसके बाद जिसने भी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। और फर्दर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो MS पावर पॉइंट पे होगा, और पावर पॉइंट के बाद फिर MS वर्ड पे होगा। ये तीनों हैं जो कि बड़े इम्पोर्टेंट हैं, तीनों टेक्निकल कंप्यूटर टेक्निकल बेस लेक्चर्स हैं। तो देखिए ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।